अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का दूसरा मेथड डिस्कस करना है, जो कि है कंप्लीटिंग स्केयर। तो कंप्लीटिंग स्केयर सीखने के लिए सबसे पहले आप कंप्लीटिंग स्केयर का बेसिक कॉन्सेप्ट सीखें कि इसका मतलब क्या है। फिर मैं आपको सिर्फ 3 स्टेप बताऊँगा, आपने वो 3 स्टेप अपनी फिंगर टिप्स पे कर लेने। चाहे जिस मर्जी तरह की वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, आपको वो कंप्लीटिंग स्केयर के हवाले सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं करेगी। ठीक है, हमने 2 बातें तय कर ली हैं कि मैंने आपसे कहा कि अगर आपने वो 3 स्टेप कर लिए तो आपके लिए ये कंप्लीटिंग स्केयर की मदद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में कतई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको कंप्लीटिंग स्केयर के कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ। कंप्लीटिंग स्केयर का क्या मतलब है? कंप्लीट का मतलब होता है मुकम्मल करना। कंप्लीट का क्या मतलब है? मुकम्मल करना। कंप्लीटिंग स्केयर यानी कि मैं स्केयर को कंप्लीट कर रहा हूँ। फिर सुनते हैं, कंप्लीट का मतलब होता है मुकम्मल करना और स्केयर का मतलब मैं स्केयर को कंप्लीट करूँ। कैसे कंप्लीट करूँ, ज़रा गौर करें। ले जी, मैं आपसे कहता हूँ कि ये a प्लस बी का होल स्केयर है, किसकी इक्वल है? a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab। अब मैं आपसे कहूँ कि जी मेरे पास ये चीज़ मौजूद है, सिर्फ इसको आप स्केयर की फॉर्म में कैसे लाएंगे? यानी कि मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ मेरे पास मौजूद है, ये इस शक्ल में आ जाए, कंप्लीट स्केयर बन जाए। तो कमी किस चीज़ की है? तो आप कहेंगे जी कमी है प्लस 2ab की। अगर मैं किसी ना किसी तरह से 2ab ले आया तो मैं क्या बना लूँगा? ये। तो इसलिए मैंने कहा कि पहले ये मेरा स्केयर नहीं था, अब मैंने इसको ऐड करके किसी भी तरीके से इसको क्या बना दिया है? कंप्लीट स्केयर। इसको हम कहते हैं ये क्या है? कंप्लीटिंग स्केयर। क्या है? कंप्लीट स्केयर कर दिया मैंने। अब हम चलते हैं जी कंप्लीटिंग स्केयर मेथड की तरफ। अब हम मूव करते हैं जी कंप्लीटिंग स्केयर मेथड। मैंने आपके 3 स्टेप कर लें, आपके लिए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं जी। सबसे पहले आप एक चीज़ ध्यान में रखें कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो। ठीक है, अगर वो नहीं है तो आप उसको पहले क्वाड्रेटिक बना लें। जिससे हमने लास्ट लेक्चर में लास्ट क्वेश्चन किया था कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं थी, फ्रैक्शन की फॉर्म में थी, हमने उसको एलसीएम लेके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिया था। अगर नहीं है तो पहले हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। ये मेरे 3 मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद एप्लीकेबल है। सबसे पहला स्टेप क्या लिखा है जी? एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाएं। अब यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है? 7। इसको 1 बनाना है। 7 को 1 बनाना तो किससे डिवाइड करेंगे? सिंपल सी बात है, 7 से। तो आप क्या करें, मैंने एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट को 1 बनाना है, इधर 7 है, तो आपने सबको किसके साथ डिवाइड कर देना है? 7 के साथ। इन केस यहाँ 3 होता आपने 3 के साथ डिवाइड कर देना था। जो मैंने 7 के साथ किया तो क्या बन गया? एक्स का स्क्वायर प्लस 2/7 एक्स माइनस 1/7 इज इक्वल टू 0। फिर सीखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2/7 माइनस 1/7 इज इक्वल टू 0। ये था जी आपका पहला स्टेप। कितना आसान है। दूसरा स्टेप, कोएफिशिएंट को इज इक्वल टू की दूसरी तरफ ले जाएं, यानी कि सॉरी कांस्टेंट लिखा हुआ, ये जो कांस्टेंट है -1/7, इसको यहाँ से उठाकर इज इक्वल टू की दूसरी तरफ ले जाएं। तो क्या बन गया? एक्स के इज इक्वल टू 2/7 एक्स इज इक्वल टू 1/7। दूसरा स्टेप उससे भी आसान है। तीसरा स्टेप थोड़ा सा लॉजिकल, उसको समझना है। आपने कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ढूंढना है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स को ढूंढे, पहले ढूंढ लेते हैं। कितना है मेरे पास? 2/7। मैं इधर लिख देता हूँ 2/7। फिर उस कोएफिशिएंट को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करें। ये जो x का कोएफिशिएंट है उसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करें। जो आंसर आया है, अब इसका आंसर क्या आ रहा है? 2 के साथ 2 कट के 1/7 साथ ज़रब करें, उसके जवाब के जो आंसर आया उसका स्केयर लेकर दोनों तरफ ऐड कर दें। मेरा आंसर क्या है? 1/7। फिर सुने, x का कोएफिशिएंट है 2/7, इसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आए उसके स्केयर को दोनों तरफ ऐड कर दें। तो ये जब हमने काम कर लिया, हमारा जो है स्केयर कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, 1/7 का स्केयर मैंने दोनों तरफ ऐड कर दिया। ये 3 स्टेप आपने कर लिया, आपका ये यहाँ पर स्केयर कंप्लीट होगा। मैंने कहा था ये 3 स्टेप कर लें, आपका स्केयर कंप्लीट हो जाएगा। अब ये मेरा क्या करूँगा, यहाँ पर मेरा एक कंप्लीट स्केयर हो गया है।
एक्स स्केयर और इसको उठाकर जमा कर दूंगा, यानी कि एक्स प्लस 1 का होल स्केयर बना दूंगा, और ये क्या हो जाएगा जी 1/49। यहाँ पर भी हमारी जनरल कैलकुलेशन आती है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स यहाँ पर हमारा वाक्य कंप्लीट जो होता है क्वेश्चन, इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं सोल्व हो जाना था अगर ये सोल्व हुआ होता तो। अब इन दोनों का एलसीएम लिया तो क्या बन गया जी 7 + 1 और 49। अब देखें ये एज इट मैं उतारी जा रहा हूँ, ये भी एज इट उतारा 8/49। अब आपको पता है कि जी स्केयर का दुश्मन कौन होता है, स्केयर रूट। जिससे स्केयर रूट का दुश्मन स्केयर है, यानी कि मैंने अगर स्केयर ख़त्म करना तो मैं क्या लूँगा, दोनों तरफ स्केयर रूट। तो जब मैंने इसका स्केयर रूट लिया, ये स्केयर तो हो गया ख़त्म, यहाँ पर क्या आ गया √8/49। तो अब आपके शायद दो चीज़ें यहाँ पर नहीं है, एक तो प्लस माइनस और 2√2। तो ये मैंने कैसे किया, हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। 2 को फैक्टराइज किया 4, 2 2 और 2 1, कितने हैं 2 की पावर 3। जब मैंने इसका स्केल लिया तो मैं इसको कुछ ऐसे भी बना सकता हूँ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ रेडिकल ये अलग अलग लूँगा तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ये कट के यहाँ पर क्या आ गया 2√2, ठीक है। तो ये मैंने क्या लिख दिया 8 की जगह 2√2, और उसके बाद मैंने क्या किया कि अब ये प्लस माइनस क्यों है, एक बात अपने जहन में रखें। मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में भी बताया था, 9th के लेक्चर्स में, कि जब भी हम स्क्वायर रूट लेंगे उसके साथ हमने प्लस माइनस प्लेस करना है। याद रखें, जब भी हमने स्क्वायर रूट लेना है उसके साथ हम प्लस माइनस लगाएंगे। अब इसकी रीज़न मैंने तब भी बताई थी, अभी भी किसी रीज़न में बता दूंगा। तो x + 1/7 = +- 2√2/7। तो ये क्या बन गया जी x प्लस, एक दफ़ा मैंने प्लस का ले लिया और एक दफ़ा माइनस का। तो अब क्या करेंगे कि हम इसका जो रिमेनिंग अभी क्वेश्चन सॉल्व होना है, हमने x की वैल्यू निकालनी, तो इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। आपने देख लिया होगा हमने क्या किया क्या नहीं। तो इरेज करने के बाद यहाँ से हमने x की वैल्यू निकालनी है। तो x + 1/7 = 2√2/7, ये प्लस में था, और माइनस में क्या है x + 1/7 = -2√2/7। तो ये तो प्लस उधर जाके माइनस, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 7 कॉमन ले लेते हैं, सॉरी एलसीएम में ले लेते हैं। तो 2√2 - 1, इसको मज़ीद सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है हमें इतना ही काफ़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -2√2/7 -1/7। तो x = -√2/7 - 1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, हम इसको सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखते हैं 2√2 - 1/7 -2√2 - 1/7। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, एक चीज़ जहन में रखिएगा कि आपको जब देखेंगे आंसर थोड़ा सा चेंज लगेगा पीछे, तो आपने खुद देखना है कि ये और उसमें चेंज क्या है। दूसरा, जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इन अदर वर्ड हम जब भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम उसका आंसर सोल्यूशन सेट में देते हैं, ठीक है। इसके भी वो मार्क्स कंसीडर करते हैं कि बच्चे को इतना पता होना चाहिए कि हमने ये क्या करना है, इसको एक सेट की फॉर्म में आंसर देना है, ठीक है। ये याद रखिएगा 0.5 इसके भी अक्सर वो काट लेते हैं कि जी बच्चे ने आंसर सेट की फॉर्म में नहीं दिए। सेट से मुराद आपने जो आंसर आया एक सेट की फॉर्म में दे दें, दोनों तरफ ब्रैकेट लगा दें। तो आपने देखा कि हमने जस्ट एस 3 स्टेप में अपना कंप्लीटिंग स्क्वायर किया और बाद में थोड़ी सी कैलकुलेशन की, तो उसका आंसर हमारे पास x का आ गया। अब इसके कितने x के आंसर आ रहे हैं 2। क्यों 2 आए, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पावर 2 होती है। उसके बाद अब एक और चीज़ कि कंप्लीटिंग स्क्वायर किस हद तक इम्पॉर्टेंट है, तो ये बात जहन में रखें कि 2-3 सालों से वो 1.2 को छोड़कर एक्सरसाइज 1.1 से कंप्लीटिंग स्क्वायर को ही एज अ लॉन्ग दे रहा है। 4 नंबर का एज अ लॉन्ग आपके 2 सालों से आ रहा है जी। 1.2 में से भी आ रहा है, लेकिन एक टाइम में 1.2 और सेकंड टाइम या फर्स्ट टाइम में 1.1 से कंप्लीटिंग स्क्वायर को ही उठाया जा रहा है। तो इसको मैं बता रहा हूँ 3 स्टेप्स में अच्छी तरह से कर लें। बाकी अगर ना समझ आए तो फिर वही बात, इसको रिवाइंड करके दोबारा से देख लें, क्योंकि इसके कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होते। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम।